अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका बेनिफिट हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने लगा हूँ क्लास 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 के बारे में और इसका सब्जेक्ट है फंक्शनल इंग्लिश। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को ये पता है कि फंक्शनल इंग्लिश की मैंने प्रीवियसली आपको वीडियोस दी हैं जिसमें मैंने नंबर्स, इम्पोर्टेंट जेंडर्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन और इम्पोर्टेंट आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दी हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर हमें जल्दी से जल्दी डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दें। सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मुश्किल को सोल्व करने लगा हूँ। मैं आपके सामने अब डेफिनेशंस की एक वीडियो लेके आया हूँ। आप स्टूडेंट्स ने सिर्फ इन्हीं डेफिनेशन को प्रिपेयर करना है और अगर किसी स्टूडेंट ने इन डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लिया है तो इसके अलावा भी आप देख लें, आपको इसके अलावा जो आपकी बुक में शो होती हैं, जैसे बुक का जो राइटर हैं वो हैं इमरान हाशमी, तो आप उनसे इजाफे भी एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो अब डेफिनेशंस आपके सामने मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ज़्यादा दफ़ा रिपीटेबल हैं। लास्ट 15 ईयर्स का जब एनालिसिस किया ना तो उसमें यही फील किया कि ये सबसे ज़्यादा दफ़ा आई हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेज नंबर 1 की तरफ। आपके पेज नंबर 1 पे आपको ये देखो, सबसे पहले आपको ये जो आपका सेंटेंस वाला चैप्टर था ना, उसमें आपको ये मैंने इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बताई हैं। अल्फ़ाबेट्स हो गया, प्रिडिकेट हो गया, क्लॉज हो गया, इस तरह की आपको मैंने डेफिनेशंस बताई हैं। ये मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है। आपने सेंटेंस के चैप्टर में इनको बहुत अच्छे से करना है। हाँ, बाकी भी कर लेना, लेकिन इनको मोस्ट रिपीटेबल हैं ये और मोस्टली बार बार आपने इनको याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको इससे नीचे नज़र आ रहा है द स्पीच। स्पीच में आपको पता है पहला चैप्टर हमारा नाउन होता है, तो आपने नाउन में इन चीज़ों को याद करना है। वैसे मैं आपको एक लाइन में नाउन के बारे में गाइड कर देता हूँ। नाउन कहते हैं हर वो चीज़, जगह या शख्स के नेम को ना आप नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसमें इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो नाउन की हैं आपने इनको रिपीट करना है, बार बार इसको याद करना है। इंशाल्लाह ताला आपको इसी में से आएंगी। देखें स्टूडेंट्स, अब आपको ना मैं दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, अब इस इंपॉर्टेंट चीज़ों को काइंडली याद कर लीजिएगा। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद करें, ज़्यादातर फोकस इन चीज़ों पर करें। हाँ, इसके अलावा अगर आपको याद होती हैं तो उस पर चलें। अब इसके बाद हम पेज नंबर 2 पर मूव ऑन करते हैं। लें स्टूडेंट्स, अब आपको आपका पेज नंबर 2 शो हो रहा है। इसमें जो जो मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, उन चैप्टर में सबसे पहले प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में एक डेफिनेशन लाजमी आएगी, एक डेफिनेशन इस चैप्टर में से। हाँ, कोई और चैप्टर उठाए ना उठाए, इस चैप्टर में से एक डेफिनेशन वो लाजमी देता है। तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है और इस चैप्टर में मैंने जो इम्पोर्टेंट आपको लगा के दी हैं डेफिनेशंस, आपने इनको तो ज़्यादा दफ़ा देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास आ जाता है एडजेक्टिव, ये भी इम्पोर्टेंट है, और वर्ब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होता है, वर्ब आपको पता है ना, वर्ब की 3 इकसाम होती हैं। वो जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह, आप ING वगैरह भी यूज़ करते हो अपने सेंटेंसेस में। इसके अलावा वर्ब में आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है जिसके साथ ED यूज़ होता है। तो ये वर्ब उसी टाइप के हैं। आप देखें, क्योंकि टाइम थोड़ा है, लेकिन आपने बस मैंने गिनी चुनी बस अंदर आपको डेफिनेशन दी हैं वर्ब में और ये आपका प्रोनाउन। इन दोनों चैप्टर में से आपको 2 डेफिनेशंस वो लाजमी पूछता है। तो आपने इन चैप्टर्स को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि इन 2 चैप्टर में से आपके जो मार्क्स हैं वो तो आ जाएं। इसके अलावा फिर मैं आगे जो चैप्टर आते हैं उनमें से भी आपको बताता जाता हूँ साथ साथ कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये भी सुनिएगा कि ये जो डेफिनेशन है ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। तीनों स्टूडेंट्स से मेरी मुराद है, अगर कोई लाइक स्टूडेंट है वो भी इनको याद करे, अगर एवरेज है, और या अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाह रहा है। तो इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे तरीके से स्पेलिंग
स्पेलिंग की मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर डेफिनेशन में स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है ना तो आपके मार्क्स उधर से डिडक्ट होते हैं। हाँ, पीछे एक चीज़ बताना आपको भूल गया, आपने क्या करना है, हर डेफिनेशन के साथ एक एग्जाम्पल मस्ट देनी है। वो आपको ऊपर भी जब क्वेश्चन देता है ना तो आपको कहता है डिफाइन डेफिनेशन करो विद एग्जाम्पल, तो आपने एक एक एग्जाम्पल लाजमी देनी है, इसके बगैर आपके नंबर आधे आएंगे अगर आप एग्जाम्पल छोड़ दोगे। सो आपने एग्जाम्पल को इग्नोर नहीं करना। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये आपका पेज नंबर 3 आपको शो हो रहा है। इसमें मैंने आपको जो जो चैप्टर एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से देखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आपका पेज है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बात को समझा करें, बात को इग्नोर ना किया करें। जिस चीज़ के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए ना उस चीज़ को किया करें। अब आपका जैसे पीछे पेपर इकोनॉमिक्स का भी हुआ है तो आपने उसमें से भी आपने क्या किया है, मेरी चीज़ों को अपने बातों को माइंड में नहीं रखा। स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं सर हमने 4 क्वेश्चन किए। अब देखो, मैंने अगर आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं तो वो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं ना आपको। मैंने जितने भी पेपर को अभी तक आपको जितने भी पेपर्स के इंपॉर्टेंट दिए ना उसमें से 4 क्वेश्चन तो आपके मस्ट आते हैं। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है वो जो अनएक्सपेक्टेड किस्म का क्वेश्चन डाल देता है, तो उसमें देखो वो अगर आप एक आधा क्वेश्चन खुद भी हल कर लो तो वो इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन 4 क्वेश्चन 90% पेपर तो आता है ना। हाँ, 100% भी मेरा कंप्यूटर का पेपर आया था और इसका इकोनॉमिक्स का। तो अब ये लास्ट पेज की तरफ मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले आपको ग्रांड चैप्टर शो हो रहा है। इसमें मैंने 3 डेफिनेशन लिखी हैं, 3 डेफिनेशन ये ग्रांड की, पार्टिसिपल की और उसके बाद इंफिनिटिव की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में से हर साल एक डेफिनेशन वो उठाता है लाजमी, इसमें से प्रोनाउन में से वर्ब में से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपने ये 3 डेफिनेशन को बहुत अच्छे से करना है और प्लस इन्हीं 3 डेफिनेशन की आपने एग्जाम्पल भी करनी है। इसके अलावा अगर आगे देखो तो आगे आपके पास मोड का चैप्टर है। मोड के चैप्टर में आपने क्या करना है, ये जो डेफिनेशन है ये सारी करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर उसने बड़ा टफ पेपर बनाना हो ना स्टूडेंट्स तो वो ये मोड के चैप्टर को उठाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपने करना है। इसके बाद जो आपको लास्ट 1 चैप्टर बस आपने करना है वो है आपका एडवर्ब, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सब डेफिनेशंस को आपने विद एग्जांपल, मैं आपको कह रहा हूँ एक एक एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, एक एक मिनिमम एग्जाम्पल आपने देनी है। और इन सब डेफिनेशन को प्लस एग्जाम्पल को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन डेफिनेशंस को कर लेंगे, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का वो सॉल्व हो जाएगा। ले बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर डेफिनेशन बता दें। अब मैंने आपको बता दिया, इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह ताला आपका पेपर बहुत अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा आपने इस चैनल को ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ आपके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी बेनिफिट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।